हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अब हम त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ पर शून्यक समझेंगे कि त्रिघातीय बहुपद मतलब त्रिघातीय बहुपद होता कौन सा है। जहाँ पर बच्चों चर की मतलब वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात होती है वो 3 होगी, तो बच्चों वो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अब त्रिघातीय बहुपद के बारे में देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को मैक्सिमम 3 बार काट के जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन मिनिमम कितनी बार काटेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कभी ना काटे? ऐसा बच्चों नहीं हो सकता कि ये एक्स एक्सिस को कभी ना काटे, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है बच्चों वो प्लस इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, या हम ये कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए बच्चों ये एक बार तो हमेशा ही काटता है। बाकी बच्चों ये 3 बार हमेशा काटता है ऐसा नहीं है, वो आप देखेंगे। उदाहरण मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। देखते हैं बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पर एक्स की पावर 3, तो एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब होते ही आप देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ बना है बच्चों। एक्स क्यूब होते ही आप देखिए बच्चों कि ये किस तरह का ग्राफ गया। ये बच्चों वाई में बच्चों कहाँ से आ रहा है? वाई में अगर बच्चों देखेंगे तो ये बच्चों माइनस इन्फिनिटी से कहीं आ रहा है, और वाई में बच्चों प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस को ज़रूर हमेशा एक बार तो ज़रूर काटेगा ही। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ से जा रहा है? जीरो से होकर जा रहा है बच्चों, एक बार तो काटते हुए जाएगा ही। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं एक्स क्यूब का ग्राफ। अब हम देखते हैं बच्चों और ग्राफ और बहुपद बनाते हैं, त्रिघातीय बहुपद और लिखते हैं। तो एक्स क्यूब, अब बच्चों हम लिखेंगे एक्स क्यूब के बाद प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि ये जो बहुपद है ये एक्स एक्सिस को कहाँ से छूता हुआ जा रहा है, कितनी बार कट कर रहा है बच्चों। देखते हैं, एक्स क्यूब वाला आपने देख लिया है बच्चों, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखो बच्चों, ये भी बच्चों एक बार कट कर रहा है। इससे पहले वाला जो बनाया था वो भी एक बार कट कर रहा था, ये भी बच्चों एक बार तो कट कर ही रहा है। और भी देख सकते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ 2x क्यूब और बच्चों प्लस 5x प्लस 1। अब देखते हैं बच्चों कि ये जो बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटते हुए जा रहा है। तो देखिए बच्चों आप लोग, ये बना 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 का ग्राफ, आप देख पा रहे हैं ये बना हुआ है। ये भी बच्चों एक बार काटते हुए जा रहा है। तो बच्चों हम एक और ग्राफ लिखते हैं, एक और बहुपद लिखते हैं बच्चों, सॉरी, एक्स क्यूब -3x प्लस 2 बच्चों, ये मैंने लिख दिया, ये आप देख रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटते हुए जा रहा है। ये बच्चों लग रहा है जैसे कि 2 पर काटते हुए जा रहा है, इस 2 पॉइंट से काटते हुए जा रहा है ऐसा लग रहा है। मैं जूम कर करके इसको देख लेता हूँ कि क्या वास्तव में ये काटते हुए जा रहा है या नहीं बच्चों। तो आपने देखा बच्चों ये -2 पर नहीं कट कर रहा, लग रहा है जैसे कि कट कर रहा था। देखिए बच्चों अभी लग रहा है कि कट कर रहा है, लेकिन मैंने और जूम किया तो बच्चों ये -2 से होकर नहीं गुजर रहा बच्चों। इसकी पढ़ाई बच्चों आगे क्लास में कराई जाएगी कि ये क्या मतलब है, ये क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता है, -2 से क्यों नहीं छुलता हुआ जा रहा है, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा। 11th-12th की पढ़ाई है बच्चों ये। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ भी बच्चों आपको लग रहा था जैसे कि 2 जगह काटते हुए जा रहा है, लेकिन बच्चों ये भी एक ही बार काटते हुए जा रहा है। एक्स एक्सिस को बच्चों ये भी एक ही बार काट रहा है, एक ही बार छुल रहा है बच्चों। ये बच्चों 1 पर छूता हुआ जा रहा है। तो यहाँ मैंने आपको 3 बहुपद लिखकर दिखाए, त्रिघातीय बहुपद, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि ये एक्स अक्ष को या तो एक बार काटते हुए जा रहे हैं या फिर एक बार छुलते हुए जा रहा है। जो लास्ट वाला है बच्चों वो 2 बार नहीं छू रहा, 2 बार नहीं काट रहा, सिर्फ एक बार छू रहा है, छूते हुए जा रहा है। -2 पर लग रहा है जैसे कि -2 पर काटते हुए जा रहा है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको करके दिखाया है बच्चों। तो बच्चों इन सबको मैं अब हटा देता हूं और दूसरे टाइप के त्रिघातीय बहुपद आपको लिखकर दिखाऊंगा, जहां पर 2 जगह से छूकर जाएगा, 2 जगह से काटते हुए जाएगा बच्चों। देखते हैं, तो देखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं यहां पर एक और त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब -x स्क्वायर -4x प्लस 4 बच्चों।
अब देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ बच्चों। ये देखो बच्चों, -2 को काटते हुए जा रहा है, फिर बच्चों 1 को काटते हुए जा रहा है, फिर बच्चों 2 को काटते हुए जा रहा है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 बार काटते हुए जा रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर जूम करके देखते हैं कि क्या वाकई 3 जगह एक्स अक्ष को काटते हुए जा रहा है या नहीं बच्चों। तो एक्स अक्ष आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, ये जा रही है। ये मैंने जूम किया तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे -2 और 1, -2 और 1 और 2 से होकर जा रहा है, -2 और 1 और 2 से होकर जा रहा है। लेकिन -2 पर बच्चों हम इसको जूम कर लेते हैं ज़रा, -2 पर बच्चों हम इसको जूम करते हैं, देखते हैं क्या ये वाकई में -2 को काटते हुए जा रहा है या नहीं। तो बच्चों हमने देखा कि ये -2 को नहीं छू रहा, मतलब बच्चों इसके भी 2 ही शून्यक हैं। इसके बच्चों 2 शून्यक हैं क्योंकि ये भी एक्स अक्ष को सिर्फ 2 जगह ही छूता हुआ कट करते हुए जा रहा है। ये भी बच्चों एक्स अक्ष को 2 जगह ही छू रहा है, 2 जगह ही कट कर रहा है। तो इस त्रिघातीय बहुपद के भी बच्चों 2 ही शून्यक हैं। तो इस त्रिघातीय बहुपद के भी बच्चों 2 ही शून्यक हैं। अब बच्चों मैं एक और त्रिघातीय बहुपद यहाँ पर टेक्स्ट कर रहा हूँ बच्चों, लिख रहा हूँ, जो है x³ -6x² + 11x, या एक सेकंड बच्चों इसको हटाकर मैं लिखता हूँ x³ -3x² और -4x बच्चों +1 बच्चों। अब देखते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटते हुए जा रहा है। क्या लग रहा है कि 3 बार काटते हुए जा रहा है या रियल में ये 3 बार काटते हुए ही जा रहा है, देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ। ये बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, हरा वाला ग्राफ जो है बच्चों एक्स अक्ष को 3 बार काटते हुए जा रहा है। आपको बच्चों ये नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं बच्चों 3 जगह काटते हुए जा रहा है। ये बच्चों वाकई में आप जूम करके इसको देखते जाएंगे, इसको बच्चों आप लोग जूम करके देखते जाएंगे तो बच्चों ऐसा नहीं है कि ये एक्स एक्सिस को काटते हुए नहीं जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। कितनी बार? 3 बार एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। यकीनन बच्चों ये 3 बार बच्चों एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। तो यहाँ बच्चों त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक हैं, त्रिघातीय बहुपद के बच्चों 3 शून्यक हैं, क्योंकि एक्स अक्ष को बच्चों यह जो बहुपद है वो 3 बार कट करते हुए जा रहा है, 3 बार काटते हुए जा रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है बच्चों, 3 बार इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है बच्चों। एक और पॉलिनोमियल बच्चों हम त्रिघातीय बहुपद एक और बच्चों हम लिखने जा रहे हैं, x³ + x² -4x -4 बच्चों। ये मैंने एक और लिख दिया बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू कलर का है बच्चों। ये भी बच्चों आपको दिख रहा है कि ये 3 बार काटते हुए जा रहा है। ये देखेंगे बच्चों, आप लोग देख लीजिए बच्चों, आप लोग ये 3 बार बच्चों काटते हुए जा रहा है, -2 पर, -1 पर और 2 पर बच्चों। इसके 3 शून्यक हैं बच्चों। तो बच्चों ये बात तो कंफर्म हुई कि त्रिघातीय बहुपद की शेप या शक्ल कैसी होगी। आपको ये कुछ कुछ समझ में आया। और बच्चों आपको ये समझ में आया कि त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि बच्चों त्रिघातीय बहुपद का नाम त्रिघातीय बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चों जो चर है, जो एक्स है, उसकी जो बच्चों सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है बच्चों, वो 3 है। और 3 घात है सबसे बड़ी, इसलिए बच्चों ये एक्स अक्ष को अधिकतम 3 जगह काटते हुए जाएगा या 3 जगह छूते हुए जाएगा बच्चों। अधिकतम की बात आ रही है। और बच्चों एक बात है कि कम से कम 1 बार तो जरूर छूते हुए जाएगा। अधिकतम 3 बार और कम से कम 1 बार। बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। दूसरा बच्चों शून्यक का मतलब ये होता है कि यहां पर जो x³ + x² -4x -4 जो आपको बहुपद दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चों यहां से अगर मैं यहां से -2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं इस पूरे बहुपद में, तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। या बच्चों मैं यहां पर -1 वैल्यू पुट कर दूं इस बहुपद में, तो ये बच्चों पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। इसलिए -1 इसका शून्यक है, इसलिए -2 इसका शून्यक है। या बच्चों मैं +2 यहां पर पुट कर दूं तो ये पूरा बहुपद बच्चों 0 हो जाएगा, इसलिए +2 भी इसका एक शून्यक है बच्चों। मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मतलब, जो ग्राफ का जो मतलब है बहुपद का, वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ज्यामितीय अर्थ क्या है शून्यक का, वो मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसके जीरोज का, इन पॉलिनोमियल का, वो मैंने बच्चों आपको बताया।
कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक का क्या मतलब है, ज्यामितीय क्या मतलब है, रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय क्या मतलब है, और बच्चों त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली इनका क्या मतलब है, ये बच्चों मैंने आपको समझाया। ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझ में आया होगा बच्चों, मुझे आपसे उम्मीद है। एक बात सीधी याद रखेंगे कि अगर एक्स अक्ष को कोई ग्राफ एक जगह कट कर रहा है तो उसका एक शून्यक है, दो जगह कट कर रहा है तो उसके दो शून्यक है, तीन जगह छू रहा है या तीन जगह कट कर रहा है तो उसके तीन शून्यक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की वीडियोस लाने के लिए बच्चों आप हमको क्या कर सकते हैं, आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं। और मोटिवेट करने का तरीका क्या होगा बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, किसी को दुख मत पहुंचाइएगा। थैंक यू।